So we are back with another mathematics class and with the new topic profit and loss, class number 1. Okay, so इस फर्स्ट क्लास ऑफ प्रॉफिट लॉस में हम ये करेंगे कि बेसिक से चीज़ों को पहले समझते हैं. ठीक है, आप बेसिक फार्मूलाज, बेसिक टर्मिनोलॉजी की किसको क्या चीज़ बोलते हैं, क्या यूज़ होता है, ठीक है, वो पहले समझेंगे. फिर उसके बाद हम उसी कंसेप्ट को क्वेश्चंस के थ्रू भी करेंगे, जैसे हम अपनी पिछली क्लासेस में करते आए हैं. पहले कंसेप्ट करेंगे और उसी कंसेप्ट को एज इट इज़ जो है क्वेश्चंस में भी यूज़ करेंगे. ठीक है, सो अगर आपने पहली बार प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. बस आप ध्यान से सुनना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना, बाकी चीज़ें आपके लिए सिंपल रहेंगी. ठीक है, और मेक श्योर देखो, अब जैसे मैंने बताया था कि अगर आपको प्रॉफिट लॉस अगर आपको समझना है तो आपको परसेंटेज का कहीं ना कहीं आइडिया होना चाहिए. ठीक है, सो मेक श्योर कि आपने पहले क्लासेस कंप्लीट करी हों. अगर आपने वो समझा है, वो वहाँ तक परसेंटेज तक जितनी हमने क्लासेस करी हैं उतना अगर आपको आता है, तो प्रॉफिट लॉस ये आपके लिए ईजी होने वाला है. कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्लास नंबर 1 से. ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस देखो क्या चीज़ होती है. सबसे पहले समझना कि जब भी आप किसी भी चीज़, कोई भी अगर आर्टिकल है, कोई भी चीज़ है, कोई भी थिंग है, ठीक है, हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है. ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, जो वो दुकानदार जो है वो सेट करके रखता है. ठीक है, और वहीं कहीं ना कहीं कॉस्ट प्राइस होती है जिसपे वो हो सकता है किसी दुकानदार ने उस चीज़ को खरीदा हो, ऐसा हो सकता है. ठीक है, फिर होता है वो सेलिंग प्राइस, फिर होती है एक सेलिंग प्राइस कि जिस पे जो है दुकानदार जो है वो बेचता है उस चीज़ को. ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में CP लिखा जाएगा, ठीक है, और सेलिंग प्राइस को SP लिखा जाएगा. ठीक है, अब सिंपल सा है, देखो अगर एग्जांपल से समझते हैं. अगर मैं कहता हूँ कि लेट अस से कि एक बुक है, ठीक है, एक बुक की जो कॉस्ट है लेट अस से 100 रुपीज़. ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है 100 रुपीज़ है. मतलब जिस दुकानदार ने उस किताब को खरीदा हो, कहीं से वो लेकर आया होगा, ठीक है, उसने उसको वो बुक जो है वो 100 रुपये की पड़ी है. ठीक है, उसको बुक जो है 100 रुपये की पड़ी है. ठीक है, समझ में आता है. अब उसने क्या किया, उसने सोचा है चलो ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमाना है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमाना. 100 रुपये तो मेरे को पड़ा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 120 पे बेचूंगा, मैं इसको 120 पे बेचूंगा. ठीक है, तो अगर वो 100 रुपये की चीज़ को 120 में बेच रहा है तो कितना प्रॉफिट आ रहा है उसके पास अगर मैं रुपीज़ में बात करूं तो उसको 20 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है. बिल्कुल सही है. अब इसी चीज़ को परसेंटेज में भी पूछता है, बस यही कहानी है. ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट. सिमिलरली हो सकता है लेट अस से कि एक ले लेते हैं, ये मान लेते हैं बुक 1 ले लेते हैं. ठीक है, एक है बुक 2. बुक 2 को वो लेकर आया, वो भी सेम 100 रुपीज़ में ही लेकर आया. लेकिन क्या हुआ कि कस्टमर ने बार्गेन किया, कैसे किया, ठीक है, वो मतलब वो 100 उसने लगाया तो 120 से सोचा कि 120 में बेचूंगा, 20 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन उतने में नहीं माना और उल्टा कस्टमर जो है उसे 90 रुपये में ले गया बार्गेन करके. तो लाया वो 100 में था, बेचा उसने 90 में, तो अल्टीमेटली उसको नुकसान किस चीज़ का हो गया, उसको 10 रुपये का तो नुकसान हो गया ना, 10 रुपये का नुकसान हो गया. यहाँ जो है 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ था. तो इसको हम बोलते हैं, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है प्रॉफिट, इस केस में हो रहा है प्रॉफिट, और इस केस में हो रहा है लॉस. अब इसी को अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, देखो फॉर्मूले से हम बहुत कम यूज़ करने वाले हैं, यूज़ हम परसेंटेज और रेशियो मेथड ही करेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले उसमें. ठीक है, लेकिन आपको बेसिक्स का आइडिया ज़रूर होना चाहिए. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भाई प्रॉफिट अगर निकालना है तो मुझे कैसे निकालना है, प्रॉफिट निकालना है तो ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट के लिए हमेशा ध्यान रखना, प्रॉफिट के लिए हमेशा सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से. ठीक है, लॉस जब भी होगा कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से. सिंपल सा लॉजिक है. ठीक है, तो बड़ा है तो यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दो तो आपका प्रॉफिट का अमाउंट आ जाएगा. ठीक है, वहीं अगर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कर दो तो यहाँ पे लॉस का अमाउंट आ जाएगा. बात आती है परसेंटेज कैसे निकालोगे. अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए SP माइनस CP अपॉन कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100. ठीक है, मुझे अगर लॉस परसेंट निकालना है तो CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100. ठीक है, लेकिन अब फॉर्मूले यूज़ नहीं करेंगे, फॉर्मूले छोटी क्लासेस में यूज़ किया करते थे. हम बात करेंगे परसेंटेज मेथड को और रेशियो मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो अगर मुझे इन्हीं क्वेश्चन का परसेंटेज, ये तो देखो पता लग गया हमें प्रॉफिट अमाउंट और ये पता लग गया, परसेंटेज चेंज कितना है वो निकालना हो तो सिंपली फॉर्मूला में पुट करेंगे. SP कितनी थी 120 माइनस CP कितनी थी 100 अपॉन 100 इंटू 100.
कितना आया, इसका आंसर आ जाएगा 20%, इसका आंसर आएगा 20%। यहीं अगर लॉस की बात करें तो 100 माइनस 90 अपॉन 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्रॉफिट, तो ऐसे प्लस में लिख दिए दिखाने के लिए, और ये माइनस का लॉस परसेंट, ये आपका लॉस परसेंट आ गया, प्लस रहने देते हैं इसको, ये आपका हो गया प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, और ये आपका हो गया लॉस परसेंट, ठीक है जी, ये आपका हो गया लॉस परसेंट। तब ये तो है बेसिक फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है बेसिक कंसेप्ट प्रॉफिट और लॉस का, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व, ठीक है, हमारे क्वेश्चंस को करने का तरीका जो है वो अलग रहेगा, वही हम बताएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ये मैंने बेसिक्स आपको बता दिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाएंगे। देखो अब आपको अगर मैं बोलूँ, ये तो चलो ठीक है नॉर्मल फॉर्मूला बेस था, तो ये भी यूज़ हो जाता है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा और उस लेवल पे आपको कैसे सॉल्व करना है। जैसे अगर हम बोलूँ लेट अस से कि कोई एक चीज़ क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूँ, जैसे बोलता हूँ कि अगर कोई एक चीज़ लेट अस से 150 रुपीज़ की है, 150 रुपीज़ की है, ठीक है, कोई एक वस्तु ए मान लिया हमने, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ 150 रुपीज़ की है, तो क्या किया शॉपकीपर ने इसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा, 20% के प्रॉफिट पर बेचा, समझते जाना जरा, 20% के प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है, तो ये है इसकी लेटेस्ट से कॉस्ट प्राइस, ठीक है, शॉपकीपर के उसने जो कॉस्ट प्राइस मार्क कर रखी थी वो कॉस्ट प्राइस थी वो 150 थी, अब उसने उसको 20% के प्रॉफिट बेचा, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी। देखो फॉर्मूले में पुट करके आप आराम से निकाल सकते हो, लेकिन हम फॉर्मूले से नहीं करने वाले, मैं आपको जो मेथड बताऊंगा उसको ध्यान समझिएगा। परसेंटेज को पकड़ो, ये मेथड जो मैं बता रहा हूँ ये हमने परसेंटेज में इसी तरीके से किसी दूसरे क्वेश्चन में ऑलरेडी किया हो, तभी मैंने उस समय ये बोला था कि अगर आपको परसेंटेज की 5 क्लास समझ में आ गई तो आपको प्रॉफिट लॉस भी समझ आने लगेगा, आपको सिंपल इंटरेस्ट भी समझ आने लगेगा, आपको डिस्काउंट भी समझ आएगा। डिस्काउंट कुछ नहीं है, डिस्काउंट इसी का पार्ट है, प्रॉफिट लॉस में ही मैं आपको एक क्लास से डिस्काउंट भी कवर हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब समझो 20% है, क्या 20% को मैं 20/100 यानी कि 1/5 ले सकता हूँ, बिल्कुल सही है। अब ध्यान रखना, अब मुझे पता होना चाहिए जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ठीक है, हर बार इस प्रॉफिट लॉस में फ्रैक्शन का मतलब वही रहने वाला है, हमेशा जो नीचे वाला पार्ट होता है ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है, ऊपर जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी हुआ होगा वो होगा। तो यानी कि अगर कोई चीज़ मुझे 5 की पड़ी होगी, तो मैंने कितने में बेचा होगा उसको, तो मैं कितने बेचा होगा उसको 6 में बेचा होगा। कैसे क्योंकि प्रॉफिट जब भी होता है तो एसपी, ये क्या है सीपी बताया और ये एसपी बताया, तो एसपी बड़ा होता है हमेशा किससे, सीपी से, बताया था अभी चेक करोगे, देखो एसपी बड़ा होता है सीपी से जब भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो एसपी बड़ा होता है सीपी से, तो इसलिए 5 + 1 6 आ गया, ठीक है। 5 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 6 क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी। अब यहाँ क्या मेरे पास 5 की वैल्यू है, हाँ सर क्वेश्चन में दी हुई 150, तो मैं 6 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, यूनिटरी मेथड। 5 की वैल्यू अगर 150 है तो 6 की वैल्यू कैसे होगी, 150/5 करूँगा इंटू 6 कर दूंगा, ठीक है, 30 यानी कि 180, तो उसने कितने में बेचा होगा, 180 रुपये में बेचा होगा, तभी उसको 20% का प्रॉफिट हुआ है। सिंपल, हो सकता है थोड़ा समझ में आया हो, थोड़ा ना समझ में आया, एक और एग्जांपल करेंगे, छोड़ूंगा नहीं, टेंशन मत लो, आराम से तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हें हर एक मेथड यही रहेगा। अब ये जो मैंने बताया ना, मैं बस नंबर बदलता रहूँगा, अब मेरा काम रहेगा नंबर बदलना, लेकिन कंसेप्ट नहीं बदलेगा, जो मैंने बताया मैं इसी चीज़ को फॉलो करने वाला हूँ, ध्यान से समझना बस, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ बस। एक और क्वेश्चन समझो, चलो मान लेते हैं कोई भी एक चीज़ है, उसकी कॉस्ट प्राइस जो है 250 है, कॉस्ट प्राइस 250 है, ठीक है, और जो भी शॉपकीपर था उसने उसको बेचा लेट अस से 30% के प्रॉफिट पे, ठीक है, 30% के प्रॉफिट में मान लेते हैं, फिर लॉस वाला ही बताऊंगा, ठीक है, 30% के प्रॉफिट पे बेचा, तो बताओ कि इसकी एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितने पे बेचा होगा उसने, तो उसने कितने पे बेचा होगा, क्लियर, समझना। अगर मैं कह रहा हूँ 30%, तो यानी कि क्या मैं 30% को 30/100 यानी कि 3/10 ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, क्या दिक्कत है, मतलब नीचे वाली सीपी है, ये मेरा प्रॉफिट, तो एसपी कैसे निकालूंगा, क्या एसपी कुछ ऐसे निकलेगी, अगर 10 सीपी है तो 10 में 3 ऐड कर दो 13, ऐसे ही होगा, तो यानी क्या 10 की वैल्यू मेरे पास है 250, बिल्कुल है, क्या मैं 13 की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। देखो 10 की चीज़ अगर 250 पे है, यानी 10 की वैल्यू अगर 250 है, तो 13 की वैल्यू क्या होगी, 13 की वैल्यू होगी 250/10 इंटू 13, कैंसिल करो, 25 इंटू 13 कितना हुआ, 15, 1 3 2 6 7
5 2, तो 5 12 3 325, 30% के प्रॉफिट उसमें बेचा हो 325 रुपीज़ में बेचा हो। ये आ गया आपका आंसर, सिंपल। फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, फॉर्मूला आपके लिए सही है वो बेसिक्स के लिए, जब कुछ ना समझ आए तो फॉर्मूला उठाओ और आंसर निकाल दो, सिंपल चीज़ है। लेकिन ये आपको जरूर समझ में आ जाएगा। 325 क्लियर, समझ में आया। अब लॉस वाला कर लें क्वेश्चन, एक लॉस वाला देखो, एक लॉस वाला देखो। मान लेते हैं कि सीपी है किसी वस्तु की, लेटस से कि थोड़ा सा अजीब सा नंबर लेते हैं, 480 ले लेते हैं, चलो 480 कॉस्ट प्राइस है। लॉस परसेंट जो है उसका जैसे 20%, ठीक है, 20% नहीं, कुछ और ले, 20% हो गया, 25%, चलो 25% ले लेते हैं, 25%, ठीक है। और हमें निकालनी है एसपी, हमें निकालनी कितने में उसने बेचा होगा अगर उसने 25% का लॉस खाया है। अगर उसने 25% का लॉस खाया नहीं, 25/100, 25/100 यानी कि 1/4, तो यानी कि सी पी और एस पी कितनी सी पी, 4 सी पी लॉस हुआ है तो समझना 4 - 1 करेंगे यानी कि 3। 4 की चीज़ को 3 में बेचोगे तभी तो 1 का लॉस आएगा। चेक कर लो दोनों का गैप 1, ये देखो 1, चेक करो दोनों, ये दोनों का गैप 3, चेक करो ऊपर 3, यहाँ भी 1 का गैप, चेक करो 1 का गैप, ऐसे करके, यही तो है, यही तो करना है बस रेशियो मेथड से, ठीक है। तो 4 की चीज़ को 3 में बेचा, अगर 4 की चीज़ को 3 में बेचा, 4 की वैल्यू है मेरे पास 480, अगर 4 की वैल्यू 480 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। 4 की वैल्यू 480 है तो यानी 3 की वैल्यू क्या होगी, 480/4 × 3 यानी कि 120 × 3 यानी कि 360 यानी कि 360 में बेचा होगा, तभी उसको 25% का लॉस हुआ है। समझे जी, कंसेप्ट समझ में आया। इसी को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में आज की क्लास में। कंप्लीट 2 चीज़ें रहेंगी, फॉर्मूला में यूज़ नहीं करूँगा, फॉर्मूला आपके लिए है, फॉर्मूला बेसिक चीज़ है, फॉर्मूला में बड़ी डील नहीं है, ठीक है। लेकिन चलो थोड़ा सा एक फॉर्मूले वाला भी कर लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे कि कैसे निकालता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन हैं, लेवल 1 क्वेश्चन, ठीक है। रिस्ट वॉच वॉज परचेज 3000 की करी एंड सोल्ड फॉर 3500, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो प्रॉफिट परसेंट में, एक सेकेंड सॉरी, प्रॉफिट परसेंट में, ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा एक फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट निकालने का ये भी है, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, बात वही है, देखो प्रॉफिट तो है, इसका मतलब प्रॉफिट ही तो है, ठीक है। और इसको आप लॉस अपॉन सी पी इंटू 100 ये भी लिख सकते हो और ये भी कह सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम वही चीज़ है। तो कहने का मतलब है कितने का प्रॉफिट हो रहा है, उसको 500 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कितने पे, प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है ना, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट है अपॉन सी पी है इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट कितने पे, 500, कितने पे था, 3000 पे, इंटू 100, 0 0 कटा, 1 0 0 कटा, कितना है 50/3 यानी कि 16.66%, ठीक है। ये आ गया प्रॉफिट परसेंट यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। और देखो ये तो हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, 3000 से 3032 हो गया, दोबारा से प्रॉफिट परसेंट। ऑब्वियस बात है, कोई चीज़ अगर खरीदी 3000 में और बेची 3200 में तो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, क्योंकि एसपी बड़ा है सीपी से, तो कितना 200 का प्रॉफिट है कि नहीं, 200 का प्रॉफिट, 3200 में से 3000 करोगे 200, और 200 अपॉन 3000, कॉस्ट प्राइस थी 3000 इंटू 100, कटा, ये कटा 20/3, अच्छा इसमें परसेंटेज नहीं पूछा है तो ये तो और आसान हो गया, प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा है, प्रॉफिट पूछा है, ये तो और सिंपल हो गया, 3200 माइनस 3000 कितना आया, 200। प्रॉफिट परसेंट पूछा होता तो क्या करते, 200 किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, 3000 इंटू 100, कैंसिल, यहाँ से यहाँ कैंसिल, 20/3 यानी कि 6 3 18.66%, ठीक है। ये आपका प्रॉफिट परसेंट आएगा, 6 3 18, हाँ 66%, ठीक है। ये होता परसेंटेज में अगर पूछता तो, ठीक है। तो लास्ट एक और क्वेश्चन देख लो, मिहिर वाला, ठीक है। क्या कह रहा है, मिहिर बाइज अ बुक ऑफ 625, हाउएवर बिकॉज ऑफ सर्टेन अर्जेंसी उसने 550 में भेज दिया, तो बताओ लॉस परसेंट क्या है। अब लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट के लिए ऊपर लॉस लिखना पड़ेगा इन अपॉन सी पी इंटू 100। लॉस कितने का हो रहा है भाई, 625 माइनस 550 कितना हुआ, 5,
5 यहाँ 12, 12 5 7, 75 रुपीज़, 75 रुपीज़। तो 75 CP कितनी थी, 625 इंटू 100, 25 4, 25 25, 25 3, यानी कि 12%। आ गया 12%, ऑप्शन बी। क्लियर, 12%। और इसमें तो लॉस नहीं, गेन था 200 का। ठीक है, गेन था 200 का। क्लियर, समझ में आई है बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, अब थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे अपना परसेंटेज रेशियो वाला मेथड। ठीक है, उसको करेंगे। तो हो गया बेसिक फॉर्मूला बेस्ड। क्लियर, नेक्स्ट देखो, गिवन डाटा द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट एंड अ ट्राउजर। ठीक है, फाइंड द रेशियो, हमें निकालना है, रेशियो निकालना है। तो कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप। ये क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में इसलिए डाल दी क्योंकि इसमें सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो देख आराम से करेंगे। देखो, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है दोनों का 20% 10%। कुछ नहीं करना, मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट दिया हुआ है, पहला केस शर्ट के लिए परसेंटेज वाला मेथड यूज़ करूँगा मैं, फॉर्मूला बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाला। ठीक है, तो शर्ट के लिए प्रॉफिट दिया है कितना, 20%। 20% दिया है। क्या मैं इस 20% को 1/5 लिख सकता हूँ? मैं बार लिख चुका हूँ पहले, अब सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये CP होती है, यानी कि 5 की चीज़, यानी कि ये CP है और अगर SP, तो यानी कि 5 की चीज़ 6 में गई होगी। ठीक है, क्या 6 की वैल्यू मेरे पास 1200 है? बिल्कुल। अगर 6 की वैल्यू 1200 है, समझना जरा, अगर 6 की वैल्यू 1200 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1200/6, यानी कि 200। अगर 1 की वैल्यू 200 है तो 5 की वैल्यू 1000 हो जाएगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या थी, 1000 थी। इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, ये हुआ शर्ट के लिए। अब बात करें ट्राउज़र के लिए। ट्राउज़र के लिए, ट्राउज़र कितना प्रॉफिट दिया है, 10% का प्रॉफिट दिया। क्या 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूँ? 1/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं 1/10 लिख सकता हूँ, यानी CP और SP का रेशियो क्या बनेगा, CP और SP का रेशियो क्या बनेगा, यानी ये क्या थी, ये CP थी, यानी 10 की चीज़ को कितने में बेचा, 11 में बेचा। क्या 11 की वैल्यू मेरे पास 660 है? अगर 11 की वैल्यू 660 है तो क्या 1 की वैल्यू 660/11, यानी कि 60 होगी। अगर 1 की वैल्यू 60 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 600 होगी। आ गया। क्या इनका रेशियो नहीं निकाल सकते हम? ये रहा कॉस्ट प्राइस, ये रहा कॉस्ट प्राइस, क्या इनका रेशियो निकाल सकते हैं? किसका पूछा, किसका? जिस सीक्वेंस में लिखा है शर्ट और ट्राउजर का, शर्ट को पहले लिखो 1000 रेशियो 600, तो 0 0 कटा, 10 और 6 हुआ, यानी कि 5 और 3 हुआ, 5 और 3 आ गया। 5 और 3 के ऑप्शन में है, बिल्कुल है जी 5 और 3। समझे? बस ये रेशियो आपको समझ में आ गया तो फिर समझ लो आपको प्रॉफिट लॉस आपको समझ में आ गया। यही है कहानी, बस अलग अलग टाइप्स में हम इसको कवर करते रहेंगे और आपका भी कवर होता रहेगा। ये सिंपल सा परसेंटेज के कंसेप्ट के ऊपर है, रेशियो के कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, आगे देखो, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंजेस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ये वाले भी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, ये वाली टाइप्स मैंने डाली हैं क्वेश्चंस की। हाँ ठीक है, इसको हम एक साथ ही करते हैं। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें ये बता देता हूँ, पहले 6 क्वेश्चन से हम करते हैं। हाँ, ये वाले बताता हूँ पहले, जब हम परसेंटेज वाला कर ही रहे हैं तो। राइट, हाँ ये वाला करते हैं। चलो क्वेश्चंस पहले हम, ठीक है, फिर मैं लास्ट में आऊँगा वो वाली टाइप पे। कौन सा वाला? ये 28 ऑरेंजेस 36 बुक्स वाला कैसे करना है, पहले इसी पे आते हैं। देखो ज़रा क्या है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल for rupees 240 a man incurs a loss of 10%. At what price should he sell it so that it makes a profit 20%? ये टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको अच्छे से करवाने वाला हूँ, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो प्रॉफिट लॉस पे पकड़ बन गई आपकी, सिंपल चीज़। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो देखो क्या बोला है कि अगर वो बाय सेलिंग, क्वेश्चन को समझना है, किसी भी एक वस्तु को, किसी भी एक आर्टिकल को एक बंदा अगर 240 पे बेच दे तो उसको 10% का लॉस हो जाता है। 10% का लॉस हो जाता है। ठीक है, एट वट प्राइस शुड ही सेल इट सो दैट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 120? कितने में वो बेचे, कितने में बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए। पहली बात तो इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग है सर? इसके अंदर कॉस्ट प्राइस नहीं पता सर। हमें ये नहीं पता कि उस बंदे ने उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या रखी। सेलिंग प्राइस समझ में आ रहा है, प्रॉफिट लॉस सब दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, तो वो निकालना है हमें। राइट, अब इसके निकालने का स्टेप समझना, सिंपल से। मुझे बात बता, लॉस पकड़ो परसेंटेज को, वैसे ही परसेंटेज को पकड़ना है। ठीक है, चलो जी देखो, सिंपल है। लॉस है तो लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है, 10%।
क्या मैं 10% को 10/100 1/10, ये मैं बार बार आपको करके बता रहा हूँ, लेकिन आगे जैसे जैसे हम प्रोसीड करें क्लासेस में तो ये मैं सीधा डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो उसको ध्यान समझिएगा बस, ठीक है। तो 1/10 लिखो, बताया था ये कॉस्ट प्राइस है। अब बताओ अगर ये कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या होगा, कोई 10 की चीज़ को अगर लॉस हुआ है, एक पे लॉस हुआ यानी कि 10-1 यानी कि 9, सेलिंग प्राइस 9 में बेचा होगा, तो यहाँ 9 की वैल्यू क्या आ गई, क्या 9 की वैल्यू मेरे को दी हुई है 240, बिल्कुल सर दी हुई है, यही तो बेचा उसने। 10 की चीज़ को 9 में बेच दिया, तो मैं यहाँ से 10 निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। 9 की वैल्यू अगर 240 है तो क्या 10 की वैल्यू क्या होगी, 240/9 × 10 ऐसी होगी, 3 3 380 यानी कि 800/3। इसको डेसिमल में चेंज नहीं करना, क्योंकि कोई भी आंसर डेसिमल में नहीं है। अगर डेसिमल में नहीं है तो मत करो, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। बताता हूँ कैसे यूज़ होगा ये। अब नेक्स्ट पे आओ, कहता है 20% का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, कि मुझे बात बताओ, क्या मैं 20% को 20/100 लिख सकता हूँ, क्या इसी 20/100 को मैं 1/5 लिख सकता हूँ, यानी कि ये नीचे क्या है, मेरा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है, अगर कोई चीज़ 5 की है और मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो, तो 5 की चीज़ 6 में बेच रहा हूँ, 5 की चीज़ 6 में बेच रहा हूँ। लेकिन सर यहाँ तो ये कॉस्ट प्राइस 5 है, यहाँ 10 थी, बराबर नहीं है, जबकि बराबर होनी चाहिए क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो सेम है, चीज़ भी सेम है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कर दो, तो ये 10 और 12 अब हो गए 10 10 बराबर हो गई, बराबर होनी चाहिए ना, ठीक है। तो बराबर कर दी 10 और 12, यानी 10 की वैल्यू 800/3 है, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, 10 की वैल्यू अगर 800/3 है तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ लिख देता हूँ रुको। तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, 800/3 इंटू डिवाइड बाई 10, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, इंटू 12, कट करो, क्या दिक्कत है। आया कितना, 320 आया आंसर। तो 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 320, यानी कि उसको 320 पे बेचना पड़ेगा, यानी कि उसको 320 पे बेचना पड़ेगा अगर उसको 20% का प्रॉफिट लेना है तो। आया, मैं इसी मेथड को यूज़ करूँगा। अगर इसमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हो, इस चीज़ को समझो। तो खुद को जो टाइम चाहिए ना समझने के लिए, वो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आराम से पहले समझो, देखो क्या मैं इसी मेथड, मैं मेथड चेंज नहीं करूँगा बिल्कुल भी। ऐसा नहीं कि हर एक नए क्वेश्चन में नया मेथड, एक कंसेप्ट पकड़ूंगा और उसी कंसेप्ट से आपको 10 क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। फिर 10 क्वेश्चन पता लग गए तो 11वें 12वें 13वें 14वें आप खुद कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समझते जाओ बस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये मैंने एक सिमिलर टाइप के पकड़ लिए पहले क्वेश्चन, एक टाइप बची हुई उसको हम लास्ट में कवर कर लेंगे। देखो अब, इफ एन आर्टिकल सोल्ड एट 5% गेन इन इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, द मैन गेन्स 5 more, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। रुको, इसका भी रुको, हाँ ये सही है, ये वाला करते हैं, ये है वो टाइप वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइप वाले क्वेश्चन आपको साथ साथ पहले मैं करवा दूंगा समझ। बाय सेलिंग एन आर्टिकल 72 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, ठीक है। 10% का लॉस, 10% का लॉस यानी कि समझना, लॉस परसेंट 10% है, क्या 10% को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। अब मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ तो इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा इसको, ठीक है, सीधा लिख रहा हूँ। तो कॉस्ट प्राइस है 10, 10 की लॉस हुआ है तो यानी 10 की चीज़ 9 में बेची है, ठीक है। कितने में बेची है, 72। 9 की वैल्यू अगर 72 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 8, 10 की वैल्यू कितनी होगी, 80, कॉस्ट प्राइस आ गई 80। क्या बोला है, 5% गेन के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, 5% गेन। मुझे बताओ 5% गेन यानी 5% प्रॉफिट करना है, 5% प्रॉफिट करना है, तो क्या मैं इसको 5/100 लिख सकता हूँ, 5/100 को मैं 1/20 लिख सकता हूँ। यानी कि अगर मैं इसमें CP और SP का रेशियो लिखूँ तो ये मेरा CP है, ठीक है। CP था 20, CP था 20, तो 20 की चीज़ को 21 में बेच दिया। अब यहाँ तो 20 है, यहाँ तो मेरे पास 10 की वैल्यू है, 10 की वैल्यू 80 है, ठीक है। तो 20 की वैल्यू क्या होगी, 160, 20 की वैल्यू 160, राइट, 160, 160, ठीक है। तो 160 यानी 20 की वैल्यू अगर 160 है तो 21 की वैल्यू कितनी होगी, अपॉन 20 इंटू 21, 0 0 कटा 8, 8 16, 168, 168, एक सेकेंड, 168, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, रुको 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 रुको, ऐसे नहीं होगा ये, कुछ मिस कर दिया, मैं दोबारा बताता हूँ, रुको।
या यहाँ तक ठीक है हमारा। सेलिंग प्राइस आपका बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹72 देयर इज अ लॉस। हाँ तो ठीक है, लॉस है 10% का, यानी कि 9 ठीक है, 9 एक की वैल्यू 8, 10 की वैल्यू 80, कॉस्ट प्राइस आ गई हमारी 80, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेन 5% द सेलिंग प्राइस शुड बी ओके देखो एक मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हुई। 5/100 यहाँ तक सही था हमारा, ठीक है। तो ये होएगा 1/20। मेथड वही है, टेंशन मतलब मेथड वही है, बस थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखनी है। सेलिंग प्राइस हमारा आया 20, सॉरी कॉस्ट प्राइस आया 20, सेलिंग प्राइस आया 21, ठीक है। एक प्लस कर देंगे, प्रॉफिट है। तो 20 की चीज़ क्या हमने ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस निकाल लिया है? क्या हमने ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस निकाल लिया है? 80, बिल्कुल 80। 20 की वैल्यू है 80, तो 21 की वैल्यू क्या होगी? 80/20 इंटू 21 कटा 4 पे कटा, यानी कि 84 रुपीज़ आ जाएगा, अगर उसको 5% के प्रॉफिट पे बेचना है तो, यानी ऑप्शन डी। क्लियर, ठीक है। अब ये हो सकता है कि अब आपको डाउट आए सर हमने इसका ये वाला क्यों नहीं किया, 20 को 160 क्यों नहीं किया, डबल क्यों नहीं किया बराबर करने के लिए, ठीक है। वो मैं बताता हूँ हमने यहाँ क्यों किया, और वहाँ पे ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमने वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली है। यहाँ पे मैं बताता हूँ यहाँ पे हमने क्यों किया उसको बराबर। 20% का प्रॉफिट कहाँ गया, हाँ ये था ना, तो ये था लॉस 10, और यहाँ जब 20 की बात करें 5। ओके तो समझो, देखो क्या है कि हमने यहाँ पे क्यों डबल किया है, चेक करना। यहाँ पे जब हम अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं। कभी भी हमने इस कैलकुलेशन में चेंजेस नहीं किए, क्योंकि ये जहाँ से जो वैल्यू निकली वो सेम निकली। अब आप यहाँ देखो, यहाँ फ़र्क क्या था। अगर मैं कहता कि सर हम यहाँ पे हम 20 की वैल्यू स्टार्ट निकालते, अरे आपने 10 से यहाँ अगर डबल कर रहे हो तो यहाँ पे भी तो डबल करके वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ मुझे 18 और डबल इसका कैलकुलेट करना था ना, 72 का डबल यानी कि 414 144 ऐसे करना था, जबकि वो नहीं किया मैंने वैल्यू निकाली है सिंगल के उससे, तो यहाँ डबल करके क्यों वो करूँ, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर चेंजेस करने हो तो हमने जो सेकंड वाला जो पार्ट है, अगर उसमें हमको कुछ रेशियो बराबर करना है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हम एज इट इज़, जैसे 10 की वैल्यू अगर ये है 80 है, तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तब इक्वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब ये बताओ ना, अब आप 20 का जो है 10 थोड़ा बनाओगे कि 10 चाहिए हमें, ठीक है। क्लियर, 20 का 10 नहीं करेंगे आप। ठीक है। देखो अगर आपको डाउट भी आया ना, वैसे तो आप सीधा वैल्यू लेके भी कर सकते हो, जो मैंने बताया आपको। अगर आपको डाउट आया कि सर ये 10 की वैल्यू 10 की यहाँ 80 ले रखी है, यहाँ 20 दे रखा है, तो उसको 80 क्यों ले लिया। एक काम करो, अगर आप इसको लो डिवाइड बाय 2 भी कर दो, क्योंकि सेम बराबर करने के लिए, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। मुझे बताओ क्या ये और ये सेम ही तो हैं, ये और ये सेम ही तो हैं, ठीक है। तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा था, ठीक है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा था। आप 20 को एज इट इज़ 20 जो 10 की के लिए भी ले सकते हो। इसमें अब चेक कर लो, अगर 10 की वैल्यू 80 है, 10 की वैल्यू 80 है, 10 की वैल्यू अगर 80 है, तो 21/2 की कितनी होगी, तो 80/10 इंटू 21/2। चेक कर लो, आंसर वही आएगा 84, आंसर वही आएगा, आंसर वही है। समझ में आए? तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे को इसमें बराबर करनी है तो बराबर कर लो, वैसे अगर नहीं भी करोगे तो चल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे वैल्यूज़ बराबर की थी, मल्टीप्लाई बाय 2 करके, यहाँ डिवाइड बाय 2 करके आप बराबर कर लो, आंसर आपका वही आएगा। आंसर में चेंज नहीं है, कंसेप्ट में चेंज नहीं, वही है, ठीक है। चलो एक टाइप और देखते हैं इसका। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 105 और ट्रेडर लॉस 9% टू गेन 30%, ही शुड सेल द आर्टिकल। सेम वही चीज़ क्या बोला है, लॉस हुआ उसको 9% का। अगर उसको 9% का लॉस हुआ है तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूँगा इसको, 9/100 कुछ डिवाइड करने की जरूरत है, कुछ हो भी नहीं रहा है। यानी 100 की चीज़ को CP में कर दूँ और यहाँ SP कर दूँ। 100 की चीज़ को उसने 91, 100 की चीज़ को उसने 91, यस 100 - 9 तो यही होगा। तो सेलिंग यानी कि 91 की वैल्यू, समझ रहा है, 91 की वैल्यू 105 है, 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 105/91 इंटू अपॉन 91 इंटू 100। इसको ऐसे ही रहने दो, इसको एज इट इज़ ही रहने दो। अब 30% का गेन करना है, 30% का गेन करना है, यानी कि
प्रॉफिट करना है 30/100। अब मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इसको 30 और 100 ही रहने देता हूँ क्योंकि यहाँ 100 की वैल्यू है मेरे पास। ठीक है, CP और SP। अगर मैं 30 का गेन करना है यानी मुझे 100 की चीज़ को 130 में बेचना पड़ेगा। क्या मेरे पास 100 की वैल्यू है? बिल्कुल है। क्या मेरे पास 100 की वैल्यू है? 105/91, 91 इंटू 100। ठीक है, तो 130 की वैल्यू क्या होगी? 130 की होगी 105/91 डिवाइड बाय ये वाला 100। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय ये वाला 100 और फिर मल्टीप्लाई बाय 130। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपल सा। 100 से 100 तो कट गया, बिल्कुल खत्म कहानी। ठीक है, अब चेक करना है ये किससे कट रहा है बस। अगेन मैंने बोला था, एक चीज़ मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैलकुलेशन की, हमेशा नंबर्स के हिंट देखा करो। अगर यहाँ 130 है तो 13 से एक बार ट्राई करके देख लो। 13 10, ठीक है, 10 13 7। ठीक है, तो ये तो मुझे पता लग गया कि लास्ट में 0 आएगा। लास्ट में 0 किसी भी ऑप्शन में नहीं है सिवाय एक के, यानी ऑप्शन सी। मेरा ऑप्शन मेरे को आ चुका है, बस वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो 7 का 105 से कटता है। 7 1 7 3 5 15, 15 और 10 15, 150 आ गया बस। ठीक है, वही चीज़ करिए, चेक कर लो। कैलकुलेशन यहाँ नहीं, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करा क्योंकि ये दोनों आपस में कटने नहीं थे। 7 से कटना था, ये 7 से वैसे काट सकते थे आप। 7 1 3 ठीक है, 7 1 5 पे आप काट सकते थे, कटना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, बट एज इट इज़ भी रख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कट ही रहा है वो। ठीक है, क्लियर। 7 से भी कट रहा था, 13 से भी कट रहा था, 91 221। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन। हाँ यही है। देखो क्या कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 665 देयर इज अ लॉस ऑफ 5%। 5% का लॉस होता है, 5% का लॉस है। क्या 5% के लॉस को मैं 5/100 लिख सकता हूँ, यानी कि 1/20, यानी CP और SP। यानी कि मुझे CP पड़ी 20, एक का लॉस हुआ यानी कि 19। 20 की चीज़ को 19 में बेचा। क्या 19 की वैल्यू मेरे पास 665 है। अब ये कट रहा है तो 9, एक बार 5 पे चेक कर लो बस। 9 5 45 4 9। ठीक है, अगर इस पर नहीं हो रहा तो किसी भी 5 वाले पे चेक कर लो। 19 आपका 9 5 45 4 995 ज़्यादा चला जाएगा। 3 9 27 2 57 क्लोजेस्ट है। हाँ क्लोजेस्ट है, तो 57 क्लोजेस्ट है, यानी उसके बाद 9 ही बचेगा। हाँ 95 5, तो यानी कि 35 पे कट जाएगा ये। ठीक है, तो यानी 19 की वैल्यू अगर 665 है तो एक की वैल्यू क्या होगी 35, 20 की वैल्यू क्या होगी 700। 700 आ गया, 700 आ गया। अब नेक्स्ट देखो क्या बोला है, 12% का प्रॉफिट लेना है। 12% का प्रॉफिट यानी कि 12/100, 12/100 यानी कि CP जो है 12/100 को मैं 6/50 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको मैं 3/25 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि CP और SP, यानी कि 25 की चीज़ को 28 में बेचना है। 25 की वैल्यू, मेरे पास तो 20 की वैल्यू है, 20 की वैल्यू है। क्या 20 और 25 सेम है? 20 और 25 सेम है। इसको मैं थोड़ा सा आसान इसलिए कर देता हूँ, रुको। 20 और 25 को बराबर करना थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, तो आप क्या करो, आपको पता है मैं 100 से 12/100 ही रहने दो, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ तो ज़्यादा ईजी रहेगा। ये सब कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस करके समझ आने लगती है धीरे धीरे। कॉस्ट प्राइस इतना और ये 112 पे। ठीक है, 100 क्या मैं 20 बना सकता हूँ, इसको डिवाइड बाय 5 करके बना सकता हूँ। नहीं भी करोगे तब भी बात सेम ही रहेगी, आप सीधा ले सकते हो। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूँ कि डिवाइड बाय 5 करिए, यानी ये हो गया 20। ठीक है, इस 112/5, या 20 की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी थी, 20 की वैल्यू मेरे पास थी 700, तो 112/5 की वैल्यू क्या होगी, तो 700/20 इंटू 112/5। ये कटा 5 यानी कि 1 2 4 14, 7 7 2 14 1 8 7 784 आ गया। वैसे तो 7 2 14, लास्ट में 4 सिर्फ एक ही में आ रहा था, ऑप्शन डी में। वैसे भी आप देख सकते हो। क्लियर। अगर आपको बराबर करना है तो बराबर करके कर लो, लेकिन 100 और इस पे भी करते तो सही हो जाता वो। क्लियर, बात वही थी, समझे जी, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और अगर है तो, सेम क्वेश्चन है शायद से। हाँ यार ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है कर लेना इसको। अभी आती है मोर वाले जो है। ठीक है, अब मोर वाली टाइप बताता हूँ आपको। ठीक है, चलो मोर वाली टाइप, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये देखो ये वाली टाइप देखना। अभी मोर वाली टाइप क्या कहता है,
क्वेश्चन पढ़ के घबराना नहीं है, रीड करना स्टेप बाय स्टेप. इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% गेन इंस्टेड ऑफ 5% लॉस, द मैन गेन्स ₹5 मोर. बोल रहा है कि एक आर्टिकल को 5% गेन पे बेच दिया, सिवाय उसको 5% लॉस के बदले. ठीक है, के बदले 5% लाभ. देखो ये लिखा ना, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ में बेचता है तो उसे ₹5 अधिक प्राप्त होते हैं. तो मुझे बात बताओ, समझना जरा. कंसेप्ट बिल्कुल परसेंटेज का. 100 मानो 100% अपने आप में हर कोई चीज़. मैंने बोल दिया कॉस्ट प्राइस 100% थी. अगर उसने एक चीज़ को 5% गेन पे बेचा होगा तो मैं बोल सकता हूँ क्या उसने उसको 105 में बेचा होगा. ठीक है, 105 में बेचा होगा. ठीक है, 100 ले लेते हैं, 105 पे बेचा होगा. और अगर वो लॉस पे बेचता तो यानी कि 95 पे बेचता. यानी कि मुझे इन दोनों का गैप बताओ बीच में. इनका गैप क्या है? 10. तो क्या, तो बोल रहा है कि अगर कोई बंदा, थोड़ा सा इसको ठीक से लिख देता हूँ, 100 है, 100 की चीज़ को उसने 5% गेन पे बेचा यानी कि 105 पे बेचा. लॉस पे बेचता तो 95, 5% लॉस पे 95 बेचता. ठीक है, लेकिन समझना, अब वो कह रहा है कि अगर वो 5% गेन पे बेचे तो उसको ₹5 का फ़ायदा होता है. उसको ₹5 का, मैन गेन्स ₹5 मोर, ज़्यादा मिलते हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे बताओ इनके बीच का गैप क्या है. इनके बीच का गैप है 10. तो ये जो गैप है, अगर वो लॉस पे बेचता तो 95 पे बेचता, लेकिन वो 105 पे बेच रहा है. यानी ये जो 10 का गैप है, क्या इस 10 के गैप की वैल्यू 5 है? ये देखो, ये तो लिखा है 5 ज़्यादा. तो यानी 1 की वैल्यू 5/10. तो यहाँ से मैं क्या कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ, 100 की वैल्यू 5/10 इंटू 100 निकला. तो कितना है? 50 आ गया. तो 50 की आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई. समझे? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. ये तो हो गया, ये भी हो गया. आ जाओ इस पे आओ. बाय सेलिंग, ये तो चलो ये भी सेम क्वेश्चन था. टाइपराइटर 5% लॉस 80 मोर. अब समझ रहा, एक टाइपराइटर सेल्स टाइपराइटर 5% लॉस पे करता है. इफ ही सेल्स इट फॉर ₹80 मोर ही विल गेन 5%. बात वही है, क्वेश्चन वही है, समझना जरा. 100 की चीज़ थी, मान लो टाइपराइटर जो है 100 का था, हमें नहीं पता कितना 100 का है, मान लेते हैं. ठीक है, 100 का है. क्या कह रहा है कि अगर उसने उसको लॉस पे बेचा यानी कि 95 पे बेचा, चलो ऐसे 95 पे बेचा, और उसने गेन किया 105 का. अगर वो ₹80 ज़्यादा बेचता है, यानी इन दोनों के गैप है 10, यानी 10 की वैल्यू है 80, 1 की वैल्यू है 8, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? 800. खत्म कहानी. ठीक है, एक और देखो वही सेम कंसेप्ट वही रहेगा. सेलिंग टेबल मैन लॉस 5%. अगर वो 1140 पे बेचे, अभी 1140 को साइड में रखो, एक सेकेंड, मस्ट बी सोल्ड फॉर, ये तो चलो वही वाली टाइप हो गई. ठीक है, जो हमने पहले करी. तो इसके लिए सेम वही चीज़, 5% लॉस पे बेचता है, तो 5% लॉस की बात अगर मैं करूँ तो 5/100 यानी कि 1/20, यानी कि CP और SP. 20 की चीज़ को 19 में, क्या 19 की वैल्यू 1140 है. ठीक है, 1140 यानी कि 9×5 = 95 और 664, तो 466 पे आता है. 114, हाँ 6 पे आ रहा है, 114 पूरा. ठीक है, 6 से कट जाएगा. तो 19 की वैल्यू 1140 है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 60, तो 20 की वैल्यू हो जाएगी 1200, 1200. यानी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? 1200 की रही होगी. तभी तो 1140 का 5% के लॉस पे ही हुआ. ठीक है, 5% गेन के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 5% का गेन करना पड़ेगा. तो 5% के गेन के लिए अगेन 1/20, यानी कि 20 की चीज़ को अब इसको 21 में बेचना पड़ेगा, तभी तो गेन होगा 1 का. ठीक है, तो 20 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है, 21 की निकालनी है. यानी 1200/20 इंटू 21 कटा 60, 06, 12, 1260. ऑप्शन ए. क्लियर है जी? समझे? नेक्स्ट देखिए. अ मैन सेलिंग लॉसेस दिस एंड गेन सेलिंग प्राइस. वही सेम चीज़, वही सेम क्वेश्चन. देखो जी,
दोबारा से 10% के लॉस पे अगर उसको हुआ तो यानी कि 1/10, यानी कि CP और SP का अगर मैं रेशियो बोलूँ 10 की चीज़ को 9 में बेच दिया, तो 10 की चीज़ को 9 में बेच दिया यानी कि सेलिंग, यानी 9 की वैल्यू 600 हो गई। 9 की वैल्यू 600 है, 9 की वैल्यू 600, 10 की वैल्यू कितनी होगी, तो 600/9 इंटू 10, इसको एज इट इज़ ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट में देखो 20% का गेन करना है उसने, 20% का गेन करना है, तो 20% के गेन को 20/100 यानी कि 1/5 लिख सकते हैं, यानी 5 की चीज़ को वो 6 में बेचेगा, 5 की चीज़ को 6 में बेचेगा, ठीक है। तो 10 है, क्लियर, 10 की वैल्यू है हमारे पास, और यहाँ पे CP, दोनों CP बराबर है, सेम है, सेम कर लो पुट, 5 की वैल्यू तो यही है। सो यानी कि 5 की वैल्यू अगर 600/9 है इंटू 100, तो 6 की वैल्यू क्या होगी, 600/9 इंटू 5 इंटू 10 और इंटू 6, 2 पे कटा, 32 33 3200 कितना आएगा, 800 आ जाएगा, 800 आ जाएगा। अगर आपको लगता है सर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे 10 और 12 पे सॉल्व करना है, वैसे सॉल्व कर लो, आंसर सेम ही आएगा, 800 ही आंसर आपका 800 ही आएगा। वैसे भी चेक कर सकते हैं, ये आप खुद चेक कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ 10 की वैल्यू 600/9 तो 10, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%, इफ ही कुड सेल इट फॉर 200 मोर ही वुड मेक अ प्रॉफिट। अब वही चीज़ आ जाओ, देखो तो 100 की चीज़ थी, 100 की थी, अगर वो लॉस पे है, 20% लॉस पे, यानी 80 पे बेचता, ठीक है। 80% या 100% ले लो या 80% ले लो, बात वही है, ठीक है। तो 105 यानी कि गैप कितना है, 20 25 का गैप आ गया, यानी कि अब 25 की वैल्यू 200 है, 25 की वैल्यू 200 है, तो कॉस्ट प्राइस यानी 100 की वैल्यू क्या होगी, 200/25 इंटू 100, तो 25 4 यानी कि 800, इसका आंसर भी 800 आ जाएगा। क्लियर, सिंपल क्वेश्चंस लग रहे हैं। अब ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो प्रॉफिट लॉस में आपको प्रोमिनेंटली पूछते हैं, ठीक है। और देखो, अ रेडियो इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, रेडियो इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, हैड इट बीन सोल्ड 60 मोर, तो कितने का होता, प्रॉफिट होता 130 का। अब देखो दोनों प्रॉफिट दे दिए, मतलब 100 की चीज़ थी, प्रॉफिट पे बेचा यानी 120 में बेचा, ठीक है। और अगर वो 130 में बेचता, तो उससे 60 ज़्यादा, मतलब कि अगर 60 रुपये ज़्यादा बेचता तो 130 का प्रॉफिट होता। मुझे बताओ 120 और 130 में 10 का मार्जिन है, यानी 10 की वैल्यू है 60, 10 की वैल्यू 60 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी ना, 600 हो जाएगी, सिंपल, ठीक है जी। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और रह गया, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अभी हमने कर लिए हैं, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन था हमने 10 की तरह, ठीक है। ये भी हो गया था, ये भी हो गया। यहाँ आ जाओ, ये वाली टाइप 1 2 3 क्वेश्चन बस टाइप की बता देते हैं। देखो अभी क्या है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंजेस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस। देखो क्या है, सिंपल सी चीज़ है, 28 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस जो है वो 24 ऑरेंजेस की सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्या यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल सकता हूँ, 24/28 सॉल्व कर लो, 12/14, 6/7 आ गया। क्या मेरे पास CP और SP का रेशियो आ गया, 6 और 7, यही मेरे CP है, यही मेरे SP है, काम खत्म। कितने का है, क्या मुझे बात बताओ, क्या SP बड़ा है, CP से, क्या SP बड़ा है CP से, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का, कितने पे, 6 का, 6 पे हो रहा है, 6 है ना कॉस्ट प्राइस हमारी, 6 हमारी कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा प्रॉफिट है, कितना आएगा 16 2/3, 16 2/3, खत्म कहानी। इसको हमने कितनी बार सॉल्व किया है यार, ठीक है। 4 आएगा 36, इसको तो एक्चुअली 50/3 लिखेंगे, 50/3 करके आएगा 162/3, ठीक है। ऐसे आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। समझ में आया, सेम मेथड यही करेंगे हम, यही करेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं, समझो। 36 CP ऑफ 36 बुक की CP बराबर है 30 बुक के SP के,
तो दोबारा मैं CP और SP का रेशियो लिख लूँ 36/30, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 1 18, 6 से काट दो, 6 5, 6/5। अब क्या लॉस हो रहा है, एक सेकेंड, गेन परसेंट 36 बुक्स, अरे यार मैं सोचूं 30/36 आएगा 5/6, 5/6 कितने, एक का गेन है, एक का गेन है कितने पे, 5 पे, CP है ना ये, इंटू 100 कितना हो जाएगा 20%, आया 20%। दो लाइन के क्वेश्चन हैं ये, ठीक है। और देखो, देखते जाओ क्या है। कॉस्ट प्राइस है 12 ऑरेंजेस की, 12 ऑरेंजेस की कॉस्ट प्राइस बराबर है 10 ऑरेंजेस की सेलिंग प्राइस की, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या 10/12 हो जाएगा, यानी 5/6 हो जाएगा। अगेन वही चीज़ आ जाएगी, इसका भी आंसर 1/5 इंटू 100 यानी कि 20% आ जाएगा, 20%। क्लियर? ओके, सो आई होप आपको ये टाइप समझ में आई होंगी, बेसिक्स ऑफ प्रॉफिट लॉस समझ में आया होगा, ठीक है। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, और ये अगर समझ में आ रहा है तो इसके आगे प्रॉफिट लॉस की क्लासेस आपके लिए और इजी होती चली जाएंगी, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डिस्काउंट भी समझ में आ जाएगा आराम से। अगर प्रॉफिट लॉस समझ में आ गया, डिस्काउंट भी समझ में आएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, परसेंटेज का कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, कीप वॉचिंग दीज वीडियो मल्टीपल टाइम्स। एक क्वेश्चन अगर एक बारी में नहीं समझ आया तो बार बार देखो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीज़ें वहीं सिंपल, जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं यूज़ करूँगा, ऐसा नहीं कि समझाओ कुछ और रहा हूँ, क्वेश्चन कुछ और तरीके कर रहे हैं, ठीक है। एक ही पैटर्न के क्वेश्चन जो इस तरह का बता रहा हूँ उसी तरीके यूज़ भी करेंगे हम चीज़ों को, ठीक है। चलो, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।